चलो बेटी रिश्तेदारी हो गई, आगे देखें। ये हटा दो भाई, हो गया पूरा ये वाला। क्वेश्चन पूछ ले, बताएंगे? बता दो क्वेश्चन, बता। अच्छा क्वेश्चन का आंसर दो, बताइए छत्रक शिला से किसका निर्माण हुआ? अब एक पल करना पड़ा है। छत्रक शिला, भूस्तंभ। छत्रक शिला से क्या बनता है? भूस्तंभ से, बता भाई क्या बनता आपका? कई सारे भूस्तंभ मिलकर यार्डन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? यार्डन का निर्माण करते हैं। अभी कौन सा बचा? समुद्र द्वारा बनने वाली स्थलाकृति बची हुई है। कौन सा बचेगा आपका? समुद्र द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। अगला हेडिंग डालो भाई। हाँ ये हो गया बेटी पूरा। समुद्र द्वारा बनने वाली स्थल आकृति, स्थल आकृति। क्लियर है ना कि समुद्रों से किस प्रकार की स्थल आकृति आपकी बनती है? तो ये क्या कहलाती है आपकी? समुद्र द्वारा बनने वाली स्थल आकृति। इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे इसको? सी टोपोग्राफी। क्या कहेंगे? बोलिए बराबर। सी टोपोग्राफी क्या है? ठीक है, चलिए सी टोपोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो समुद्र में होता क्या है, समुद्र में दो प्रकार की आकृतियां बनती हैं। कैसी दो प्रकार की आकृति? एक तो होता है समुद्र में तल। क्या होता है आपका? एक तल होता है, और एक क्या होता है आपका? नितल होता है। क्या होता है आपका? नितल होता है। नितल कैसे कहते हैं? समुद्र का जो निचली किनारा या नीचे की जो सतह होती है, गहराई वाली सतह, उसको क्या कहते हैं? नितल कहते हैं। और समुद्र के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? तल कहते हैं। तो दो प्रकार की आकृति बनेगी। तो पहले तल देख लेते हैं, फिर क्या देख लेते हैं हम लोग? नितल। तो सबसे पहले हम तल को अगर देखेंगे तो तल अगर आप देखिएगा, जैसे मान लो ये समुद्र आपका बह रहा है, ये क्या आपका? समुद्र, ठीक है। समुद्र के किनारे कोई ना कोई ऐसी आपकी कोई ना कोई आपकी खाई वगैरह बन रही होती है। ऊपर देखो, यहाँ पर इस तरह से कोई ना कोई आपकी खाई बन रही होती है, इसमें पानी भर जाता है आपका समुद्र में। तो ये आपकी आकृतियों से क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है आपका? आकृतियों से क्वेश्चन पूछता है। इस प्रकार की आकृति होती है, क्या होगा? थोड़ी और ज्यादा गहरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? थोड़ा इस तरह से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? या फिर ये चांद के आकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये आकृतियां आपकी बन जाती हैं समुद्र के किनारे। कहाँ पर बनती है भाई? समुद्र के किनारे बनती है। ऊपर बनेगी तो इस तरह से बनेगी, इस तरह से आपकी बन जाएगी आपकी समुद्र की किनारे। कुछ इस तरह से होगा आपका, कुछ और ऐसे होगा आपका किनारा आपका, या फिर आपका कुछ इस तरह से होगा कटान। जो समुद्र के किनारे जो कटान हो जाता है वही उसकी आकृतियां कहलाती है। ठीक है, तो ये हम इसकी क्या देख लेते हैं भैया? इसकी कटान देख लेते हैं। तो ये कटान के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा आपका? क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कहता है कि समुद्र के किनारे बनने वाली स्थलाकृति के क्या क्या नाम होते हैं। एक हमने नाम देखा, इस प्रकार की आकृति अगर हमको गहरी दिख रही है तो ये क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी क्रिक। क्या कहलाती है आपकी? क्रिक। क्या कहलाती है भैया? क्रिक कहलाती है। बात समझ में आया? सीधी सीधी आकृति बन जाती है गहरी त्रिभुज के नुमा, हल्की एकदम से नोकदार बन जाएगी तो क्या कहलाएगा आपका? क्रिक कहलाएगा। हल्का सा चौड़ा हो जाएगा इस तरह से, ये गैप हो जाएगा हल्का सा, तो क्या कहलाएगा आपका? गल्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? गल्फ। गल्फ कहलाएगा। ठीक, और थोड़ा सा इस तरह से और अगर चौड़ा हो गया तो क्या कहेगा? ये कहलाएगा बे। क्या कहेगा आपका? बे। और ये क्या कहलाएगा? चांदा के आकार का जो भी आकृति आपका होता है वो कहलाता है बाइट। क्या कहता है आपका? बाइट। BIT। क्या होगा आपका? बाइट होगा। क्रिक, गल्फ, बे, बाइट। क्या होगा आपका? क्रिक, गल्फ, बे, बाइट। चार आकृतियां आपकी तल पर बनती हैं और यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है आपका बेनी बाइट और बन्नी बाइट। क्या पूछता है आपका? बेनी बाइट और बन्नी बाइट। हमको ये पता चल गया ये समुद्र के किनारे की बात पूछ रहे हैं। कहाँ की बात पूछ रहे हैं आपका? समुद्र के किनारे की बात पूछ रहे हैं। बेनी बाइट क्या होता है, बन्नी बाइट क्या होता है। ठीक है भाई,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आपको समझ में आ गया होगा तल वाला भाग। तो तल से ये आप क्या बना लीजिएगा, आकृति बना लीजिएगा। फिर आपको पढ़ाना है नितल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, नितल के बारे में। ये आपकी तल की आकृति होगी, बना लो फटाक से इसको। ठीक है, या फिर इसको और अच्छा बना देंगे, और अच्छा और बढ़िया तो बना लो भैया, तो लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो हमने कहा कि चलो ये आपका समुद्री तल है, ये क्या है आपका समुद्री तल, इस तरह से, ठीक है। ये आपका समुद्री तल, तो हमने कहा कि यहीं पे गहरी गहरी क्या बन गई आपकी खाई। ये क्या बन गई आपकी गहरी गहरी खाई बन गई। एक ये हो गया आकृति, एक इस तरह से आकृति होगा आपका, और कुछ इस तरह से आकृति बन जाएगा आपका, ठीक है। और कुछ हो जाएगा इस तरह से, क्या हो जाएगा भाई, इस तरह से। अब ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका क्रिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, गल्फ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका बे कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा आपका बाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिक गल्फ बे बाइट। क्या कहलाएगा भाई, क्रिक गल्फ बे बाइट। क्लियर है भाई तो किसी को। तो इस तरह की संरचना आपको समुद्र के किनारे देखने को मिल जाती है। समुद्र के किनारे की कटान के ये नाम होते हैं। और ये ऊंचाई से देखने पर एकदम खड़े दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, खड़ी ढाल, क्योंकि समुद्र के किनारे जो पर्वत होगा वो बहुत ऊंचा होगा। नीचे आपका देखो, कभी मूवी में देखो कि पहाड़ के किनारे कोई लड़का या लड़की बैठी होता है, एकदम धक्का मार नीचे गिर जाए, देखा है ना। तो वो जो खाई टाइप का दिखता है वो इन्हीं आकृतियों पे बनता है। पता चला इस बॉर्डर पे यहाँ पे बैठा है कोई, कहाँ बैठा है, इस बॉर्डर पे बैठा है यहाँ पे। ये पर्वत ही तो है, इधर भी गिरेगा तब भी मरेगा, इधर गिरेगा तब भी मरेगा, इधर भी गिरेगा तब भी पानी है, तो गिरेगा धड़ाम से मर जाएगा। पत्थर पे गिरेगा धड़ाम से मर जाएगा, नहीं मर जाएगा, बताओ भाई। चलिए अब देख लेते हैं किसको, नितल वाले एरिया। किसको देख लेते हैं, नितल में क्या क्या आकृतियां बनती हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बैटरी लो हो गया, शटडाउन भूल गया, 20% है, 50 वीडियो चल रही है। हाँ चलिए हो गया भाई। चलो देख लेते हैं हम लोग कौन सा वाला एरिया, तल वाला एरिया देख लेते हैं, नितल वाला एरिया, ठीक है। क्वेश्चन आपका देखो पूछता है, तो इधर हम दिख नहीं रहे होंगे, इधर दिख रहा है क्या होगा बेटी, जैसे फोन की अगर ब्राइटनेस कम कर दो, वीडियो कब भी आई हां कर दो, ब्राइटनेस क्लियर है, आ नहीं रहा है, कम करते हैं, ये आ नहीं रहा है क्लियर, आएगा क्लियर, ब्राइटनेस कम कर दो फिर भी क्लियर है। कोई नहीं, हम एडिट पे कर देंगे, ठीक है। अभी देखो इसको, अभी ट्राई करते हैं रियल कैमरा से हो रहा है। पहले ऐप से बनाते थे, अब रियल कैमरा से देख रहे हैं कितना एडिट में आएगा, तो पता चल जाएगा। देखो जी, हमने कहा कि तल का आकृति अलग होता है और नितल का आकृति अलग होता है। जैसे हमने अब नितल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये समुद्र का किनारा है, अचानक से समुद्र ऐसे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, धीरे धीरे ढाल होता है समुद्र का, ऐसा थोड़ा ना होगा ऐसे करके समुद्र आएगा, चक से गिर गया समुद्र, होता है ऐसे क्या, नहीं होता ना। समुद्र कैसे गिरता है आपका, धीरे धीरे कम होता है। तो समुद्र का किनारा हमेशा इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये समुद्र का किनारा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसका ढाल होगा, और ढाल होते होते धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये फिर एक जैसा हो जाएगा। इस तरह से होता है कि नहीं होता। और ये आकृति आपकी यहाँ से गड़बड़ करना चालू कर देता है। यहाँ पर क्या होती है, आपकी खाई वगैरह होती है, और फिर आगे चलकर ये आगे चला जाएगा। ये होता है समुद्री आकृति। क्या होती है आपकी समुद्र के अंदर की आकृति है। यहाँ पर आपका पानी भरा होगा, इस तरह से क्या भरा होगा आपका पानी, फिर समुद्र है तो पानी जरूर होगा कि नहीं होगा, बता भी नहीं होगा, सूखा पड़ा है समुद्र, अगर सर नहीं समुद्र आ जाएगा। चलिए ये क्या हो गया आपका समुद्र वाला एरिया हो जाएगा। भरते पानी है नहीं सब, हाँ बल्टी उठा। ये क्या हो जाएंगे आपकी समुद्री खाई, क्या हो जाएंगे आपकी समुद्री खाई। समुद्र के अंदर भी तो खाई होती है। जो आकृतियां तल पे देखी थी वो समुद्र के नितल में देखने को मिल जाती है, उनको समुद्री खाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, समुद्री खाई कहते हैं, ठीक है भाई। तो समुद्री खाई भी आपका बन जाएगा। ये जो होगा ये वाला भाग क्या कहलाएगा, समुद्री तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समुद्री, सॉरी इसको समुद्री मैदान बोलते हैं। समुद्री मैदान क्या होता है, आपका समुद्री मैदान होता है। बाद में क्या होगा,
ये भी आपका थोड़ा थोड़ा क्या हो रहेगा, समुद्री मैदान। जहां पर एक जैसा समतल जगह होता है उसको क्या कहते हैं, समुद्री मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, समुद्री मैदान कहते हैं। ठीक है बस, आगे हमने कहा कि यही समुद्री मैदान जो होता है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही होगा। इधर देख रहे हैं बेटी, ये समुद्री मैदान यहाँ पे जाके खत्म होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या कुछ कटक वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाते हैं, पहाड़। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर निकल जाते हैं, कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो पानी के नीचे होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, ये पहाड़ है, इनको क्या कहा जाएगा बोलिए। ये आपका क्या है, समुद्री पहाड़ होगा कि नहीं होगा, बोलो। समुद्री पहाड़ को पहाड़ ना कह के कटक बोलता है। क्या बोलता है इसको, कटक बोला जाता है। जब कोई पर्वत या पहाड़ समुद्र के नीचे ही रह जाता है तो उसको कटक कहते हैं। और सबसे ज्यादा कटक कहाँ पाए जाते हैं, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। यही वो रीजन था कि जब मान लो जहाज आपका कोई चलता है, जहाज के ऊपर तो दिखाई देता है पहाड़ वगैरह, क्या जहाज नीचे जब यहाँ से गुजरेगा ये पैंदी दिखाई देगा इसका, और पैंदी टकरा जाता था जिसके कारण जहाज क्या होता था, फूट के डूब जाता था। तो जहाज डूबने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये आपका समुद्री पहाड़ है जिनको कटक के नाम से जाना जाता है। इसलिए अटलांटिक महासागर में कभी भी जहाजों को बीचों बीच से नहीं गुजारा जाता है। जहाज को अलर्ट कर दिया जाता है कि जहाज किनारे से लेके आना, क्योंकि बीच में कटक है। बीच में अगर जाएगा तो टकरा के जहाज फट जाएगा और डूब जाएगा पूरा जहाज पानी जाने पर। तो यही रीजन था कि बहुत ज्यादा जहाज डूब जाते थे पानी के, क्योंकि वो कटक की पहचान नहीं कर पाते थे। अब कटक में सोनार सिस्टम वगैरह चलने लगा है, नेविगेशन होता है जो बता देता है कि आगे क्या है। ठीक है, तो अब सुरक्षित हो गए जहाज, हमारे पहले सुरक्षित नहीं थे। यही हुआ था आपका टाइटैनिक जहाज के साथ भी यही हुआ था। बर्फीली चट्टान से टकरा गया था। वो चट्टान क्या होती है, बर्फ की चट्टान, मतलब वो ऊपर दिख रहा था तो ठीक है। बर्फीली चट्टान नहीं होगा तो कटक होगा आपका। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको। तो बताइए जरा, जब हमने कहा कि जब कभी भी यहाँ पर जब हम लोग आइएगा, जब पानी से कोई सतह लग रही होती है उसको क्या कहते हैं। जब कोई सतह पानी से चिपक रही होती है या पानी के साथ एकदम से सतह मिल रही होती है, यह स्थल है, ये जल है, यह स्थल है, यह पानी डाल के पैर में आराम से हम लोग घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते, आराम से थोड़ी दूर अंदर जाएगा सागर के किनारे। आप गुजरात में जाइएगा, देखो सागर की लहरें आती है, आदमी टहलने चला जाता है, अचानक से नीचे दोनों जाएगा, धीरे धीरे गहरा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मग्न तट। जब कोई चीज जल में डूबी हुई हो उसको क्या कहते हैं, मग्न। और ये क्या होता है, तट का मतलब होता है किनारा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, मग्न तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, मग्न तट कहलाएगा। क्लियर है भाई, मग्न तट। तो बताइए मग्न तट को कैसे कहा जाता है, जब समुद्र का किनारा पानी से डूब जाता है तो वो क्या कहलाता है, मग्न तट कहलाता है। क्लियर है ना, मग्न तट होगा और धीरे धीरे ये ढाल पकड़ेगा तो धीरे धीरे झुकेगा कि नहीं झुकेगा, तो ये क्या कहलाएगा, मग्न ढाल। ये क्या कहलाएगा आपका, मग्न ढाल। मग्न ढाल। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पेट्रोलियम ये तट से थोड़ा सा दूर हो गया, मग्न ढाल थोड़ा सा दूर हो गया, तो इसको अपतट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मग्न ढाल कहाँ पाया जाता है, अपतट पर पाया जाता है। अपतट पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा भाई, अपतट पर। क्लियर है। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, अपतट से। भारत में पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है भाई, बोलिए। भारत में पेट्रोलियम अपतट से प्राप्त होता है। और ये अपतट क्या है आपका, आप देखते हो यहाँ पे आपका पेट्रोलियम निकलता है। क्या निकलता है, यहाँ उल्टा बोलो, यहाँ से क्या निकलता है आपका, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पास तट के थोड़ा सा दूर है, आपका मतलब दूर था, आपका मतलब पास था। उपतट देते तो एकदम करीब होगा, अपतट दिया तो तट से थोड़ा सा दूर हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, जिसको कहते हैं मुंबई हाई। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मुंबई हाई। तो मुंबई हाई से क्या निकलता है, हमारा पेट्रोलियम निकलता है। और हम लोग कितना पेट्रोलियम भारत में उत्पादन करते हैं, 30%। भारत में कुल 30% पेट्रोलियम का प्राप्ति होता है, बाकी 70% हम लोग खरीदते हैं। अब क्वेश्चन कहेगा कि जब यहाँ पे पेट्रोलियम निकल आया तो यहाँ पे भी तो पेट्रोलियम निकलेगा। क्या यहाँ से कितना पेट्रोलियम निकल सकता है, 30%। कितना निकलेगा आपको, सॉरी 20%। कितना निकलेगा, 20, क्योंकि पूरे भारत में 30% निकलता है, 20% केवल मुंबई हाई से निकलता है। शेष पेट्रोलियम जो आपका सागरों से निकलता है, 80% पेट्रोलियम कहां से निकलता है, समुद्री मैदान से। समुद्री मैदान से कितना पेट्रोलियम निकलता है भाई, 80%। और 20% कहां से निकलता है, अपतट से। तो हम कहां से पेट्रोलियम निकालते हैं, अपतट से, किस समुद्री मैदान से। मुंबई हाई जो है वो एक अपतट है, हम लोग वहां से पेट्रोलियम निकालते हैं। शेष कई सारे देश हैं जो कहां से पेट्रोलियम निकालते हैं, आपके समुद्री मैदान से। समुद्री मैदान से पेट्रोलियम ऐसे निकाला जाता है, समझो जैसे ये कोई जहाज है,
ये क्या है? जहाज, ये जहाज है, ठीक है। अब जहाज से पेट्रोलियम निकाला होगा तो जहाज से एक पाइप डालेगा नीचे की ओर, डालेगा कि नहीं डालेगा? और ये पेट्रोलियम यहाँ से एक और पाइप डाल के निकाल लेगा। दो पाइप आपके डाले जाते हैं पेट्रोलियम के लिए। कितने पाइप लगाए जाते हैं? एक से प्रेशर डालेगा, दूसरे से तभी दे निकल के आएगा। आप लोग नल से पानी निकालते हो, हत्था से प्रेशर देना पड़ता है ना, तभी पानी निकलता है। आजकल समर लगाया है, समर भी प्रेशर जनरेट करता है तो ज्यादा मात्रा में आपका पानी निकाल देता है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या देते हैं, यहाँ से प्रेशर देते हैं, यहाँ से क्या देते हैं, प्रेशर, और बदले में यहाँ से क्या आता है आपका? पेट्रोलियम। क्या आता है आपका? पेट्रोलियम। क्लियर? यहाँ से हम दबाते हैं, उधर से पेट्रोलियम निकल के आ जाता है। आप सोचो कभी कभी ऐसा होगा, बड़े भारी जीव होंगे जो इनको तोड़ देते होंगे, नहीं टूटेगा। कब नहीं टूटेगा? जब ये इसके साथ संपर्क में आ जाएगा तो नहीं टूटेगा। पता चला कि हम इसको पाइप को डाल रहे थे इस तरह से, हम इस पाइप को डाल रहे थे, उधर से भेल मछली आई, टकरा के तोड़ देगी, तुरंत टूट जाएगा। जैसे आपके मकान में, ये जो मकान है जहाँ आप पढ़ रहे हो, इसमें ये पिलर है, इस पिलर के ऊपर छत ना हो, इस पिलर के ऊपर अगर छत ना हो तो पिलर को गिराना आसान है। आसान है कि नहीं? जब ऊपर से छत रख गई, नीचे से भी इसको ताकत मिल गई, तो बीच में जॉइंट मिल गया, अब इसको तोड़ना मुश्किल है। तो वही कह रहा है कि जब ये आर पार हो जाता है ना तो तोड़ना मुश्किल होता है इसको। चीज की नीचे समझ नहीं है तो बताइए जरा, पेट्रोलियम निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समुद्री मैदान का प्रयोग किया जाता है। किस विधि से निकाला जाता है? ये आपका क्या कहलाता है? डुअल प्रेशर विधि से इसको निकाल लिया जाता है। एक तरफ प्रेशर देते हैं, दूसरी तरफ पेट्रोलियम निकल के आता है, ठीक है। आसवन स्थावर विधि इसी द्वारा आपका बनाया जाएगा। अच्छा पेट्रोलियम निकलता है आपका, पक्का पेट्रोलियम नहीं होता है, ठीक है भाई। अब ये देखो जरा, ये आपकी क्या दिख रही है? आपको खाई दिख रही है, नहीं दिख रही? बताओ जरा, ये क्या है? खाई है कि नहीं है? बोलो। ये भी क्या है? खाई है। तो क्वेश्चन पूछेगा, दुनिया की सबसे गहरी खाई, दुनिया की सबसे गहरी खाई समुद्र में ही पाई जाएगी। समुद्र में पाई जाने वाली खाई क्या कहलाती है? गड्ढा क्या कहलाता है? खाई कहलाती है। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है आपका? मरियाना गड्ढा। कौन सा है आपका? मरियाना गड्ढा। मरियाना गड्ढा, इंग्लिश में भी इसको मरियाना बोलता है, हिंदी में भी मरियाना बोलता है। तो समुद्र की गहरी खाई क्या कहलाती है? मरियाना गड्ढा। जिसकी कितनी गहराई है? पूछ देगा कितना है सर? इसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो लगभग में कहेंगे 11 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो। 11,022 मीटर का मतलब कितना होता है? 11 किलोमीटर। तो समुद्र की जो मैक्सिमम गहराई है वो कितनी है? 11 किलोमीटर। कितनी है भाई? 11। और जो औसत जो गहराई यहाँ तक होती है वो कितनी होती है? 10 किलोमीटर। तो जलीय जीव वगैरह जो होते हैं या जो गोताखोर होते हैं वो यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन तब भी उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर औसत गहराई कितनी होती है? 10 किलोमीटर। मैक्सिमम कितनी होती है? 11 किलोमीटर, लगभग में 11 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये क्या कहलाता है? समुद्री जो आपका पर्वत बना हुआ है, जो पहाड़ बना हुआ है, जो समुद्र में जल के नीचे होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कटक। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कटक। और इसको क्या कहेंगे? समुद्री पर्वत। क्या कहेंगे भाई? समुद्री पर्वत कहेंगे, ठीक है। ये समुद्री पहाड़ इसको कहते हैं। क्लियर है भाई? हाँ, ये जो पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है तो समुद्री पर्वत या पहाड़ कहलाएगा। नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, जो पानी में डूबा हुआ उसी को कटक कहते हैं। क्लियर है भाई? नोट कर लो थोड़ा सा। हो गया आपका समुद्र द्वारा बनने वाली इस कलाकृति, और आपका टोपोग्राफी हो गया खत्म।